हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल HR के मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th NCERT मैथमेटिक्स। हमारा चल रहा है चैप्टर 6 ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, और एक्सरसाइज चल रही है 6.3। देखिए, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC। देखिए, ये जो चिन्ह है, इस प्रकार का जो चिन्ह होता है, ये इस प्रकार का, ये सर्वांग समता का चिन्ह है। सर्वांग समता यानी सर्वांग सम त्रिभुज, दो सर्वांग सम त्रिभुजों में यदि इस प्रकार का चिन्ह आता है तो वो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं, और इस प्रकार का यदि चिन्ह आता है तो वो समरूप त्रिभुज होते हैं। समरूप, ये समरूपता का चिन्ह है। तो सर्वांग सम त्रिभुज और ये समरूप त्रिभुज, दो सर्वांग सम त्रिभुज कैसे होते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सर्वांग सम त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज यानी कि ये दो त्रिभुज है इस प्रकार के, यानी पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और ये भुजा इस भुजा के बराबर, और ये कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर। यानी पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो, और पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर हो, तो इस प्रकार के त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज जो कि एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से अध्यारोपित हो जाते हैं। जैसे ये हमारे हाथ की दोनों हथेलियां इस तरह से बराबर होती है, वैसे ही सर्वांग सम त्रिभुज एक दूसरे के बराबर होते हैं। लेकिन समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप त्रिभुजों में एक त्रिभुज बड़ा होता है, दूसरा त्रिभुज छोटा होता है, एक दूसरे के अंदर आ सकते हैं। ये दोनों त्रिभुज यानी ये भुजा, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। लेकिन ये समरूप त्रिभुजों में कोण बराबर होते हैं, भुजाएं बराबर नहीं होती, भुजाएं समानुपाती होती है। तो ये जो दोनों त्रिभुज है ये होते हैं समरूप त्रिभुज। इस तरह से इसका समरूपता का चिन्ह होता है, ये सर्वांग सम त्रिभुजों का चिन्ह होता है। तो देखो, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में हमें दो सर्वांग सम त्रिभुज दिए गए। सर्वांग सम त्रिभुज कौन से? ABE, यानी ABE और ACD। ये ABE और ACD दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है, यानी कि इनके भुजाएं बराबर है। यानी कि इसकी AB भुजा AC भुजा के बराबर है, और इसकी AD भुजा AE भुजा के बराबर है, और इसकी BE भुजा CD भुजा के बराबर है। और पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर है। तो अब देखो, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ADE समरूप है ABC के, यानी कि ADE और ABC इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो देखो, हम यहाँ पर उपपत्ति करते हैं। त्रिभुज ABE सर्वांग सम है, सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। ये हमें दिया हुआ है, यह हमने लिखा दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से कि इसकी AB भुजा AC भुजा के बराबर है, AB बराबर है AC के, यानी कि इस त्रिभुज, यहाँ से हमें समझ में आ जाता है AB भुजा AC भुजा के बराबर है। इसमें भी देख सकते हो आप, AB भुजा AC भुजा के बराबर है। BE बराबर है, ये वाली BE बराबर है CD के, ठीक है। और AE भुजा यानी AE बराबर है AD के, AE AD के बराबर है। अब इसको हम इस तरह से लिख दें, ये वाला समीकरण नंबर 1, ये वाला समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 और 2 हम आगे काम में लेंगे। समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 से कि AB बराबर है AC के, तो दोनों पक्षों में AC का भाग दे दो। दोनों पक्षों में AC का भाग देने पर तो क्या आ जाएगा? AB बट्टा AC बराबर AC बट्टा AC, यानी हमने दोनों पक्षों में AC का भाग दे दिया, तो AC से AC कट गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? AB बट्टा AC बराबर 1 बट्टा AB बराबर AC के, दोनों पक्षों में AC का भाग दिया तो AC से AC कट गया, इधर AB बट्टा AC आ गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते, इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब हम देखो समीकरण, अब देखो आप समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है? AE
बराबर है AD के। तो इसी प्रकार दोनों पक्षों में AD का भाग देंगे। AD का भाग देने पर तो देखो क्या आएगा, इधर करते हैं हम, ये आ जाएगा AE बटा AD बराबर AD बटा AD। ठीक है, दोनों पक्षों में हमने AD का भाग दे दिया, तो फिर ये क्या आ जाएगा, AD से AD कट गया, तो AE बटा AD बराबर आ जाएगा 1 बटा 1। व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश को हर में बदल दो, हर को अंश में बदल दो। तो ये आ जाएगा AD बटा AE बराबर 1 बटा 1। इधर व्युत्क्रम करोगे 1 बटा 1 रहेगा। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 4। अब देखो यहां से समीकरण नंबर 3 में क्या है, AB बटा AC, यानी कि AB बटा AC, और समीकरण नंबर 4 में क्या है, AD बटा AE, AD बटा AE। तो देखो हम क्या लिखेंगे, हम लेंगे त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में, यानी त्रिभुज ADE ABC में समीकरण AD बट्टा AE बराबर है AB बट्टा AC। देखो AD बट्टा AE बराबर है AB बट्टा AC, यानी कि समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 और 4 से AD बटा AE बराबर है AB बटा AC के, और कोण A बराबर है कोण A के। ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, यानी कि जो कोण A है, ये वाला जो कोण A है, ये कोण ADE त्रिभुज में भी है और ABC त्रिभुज में भी है, यानी दोनों त्रिभुजों में ही है, इसलिए ये उभयनिष्ठ कोण है। तो कोण A बराबर कोण A है, ये है ना SAS, यानी कि भुजा कोण, यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, यानी कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। यानी कि आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।